हिंदी व्याकरण शब्द निर्माण के तहत नहीं उठा भैया तीन से उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। विगत पिछले 2 क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझा चुके हैं। आज समास के बारे में समझाना है रिवीजन के क्रम में। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच विभक्तियों तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र का समास राजपुत्र हो जाता है। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं। अगर कोई पूछेगा समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व मतलब पहला पद होता है और उत्तर मतलब बाद वाला। ये सब पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन के क्रम में फिर याद दिलाना चाहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। उत्तर बने बाद वाला पद। समास किसी किताब में 4 प्रकार का दिया है। समास के 4 प्रकार होते हैं और किसी किताब में 6 प्रकार दिए हैं। तो 4 प्रकार भी जिसमें है उसमें भी 6 प्रकार है, क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद बता दिया है। अर्थात दोनों ही प्रकार के पुस्तक में 6 प्रकार हैं। किसी में अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि बताया है। तत्पुरुष समास का 2 भेद किया है, कर्मधारय और द्विगु। और किसी किताब में अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास दे दिया है। तो यदि पूछा जाएगा समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय से तात्पर्य है वैसे शब्द जिसमें व्याकरणिक दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे किंतु, परंतु, यथा, ये सब। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, आमरण, आजन्म ने जन्म, आमरण मरने तक, आजन्म मतलब जीवन भर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यश प्राप्त, ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टोपी, टोपी हो गया विशेष और लाल हो गया विशेषण। उजली गाय, गाय हो गया विशेष, उजली हो गया विशेषण। उपमेय, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की तुलना की जाए उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है तो मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान।
इस प्रकार जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, उजली गाय, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। तो आज मैंने समास का परिभाषा, समास में कितने पद होते हैं और समास के 3 भेद अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय के बारे में समझा दिए हैं। 3 बाकी है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यह कल जब हम क्लास लेंगे तो समझाएंगे। कल समास की पुनरावृत्ति समाप्त करेंगे और तत्पश्चात फिर दूसरा चैप्टर डिवीजन करवाएंगे।